हम जुड़ते हैं जिनका जिनका सारे इस लागेज से माल गायब हुआ है और रेलवे जवाबदेही नहीं ले रहा है, उन पीड़ित से मिलते हैं जिनका सामान रेलवे से चोरी हो गई है। क्या कहेंगे भैया? हम लोग का माल हावड़ा से बुक हुआ है सिंगरौली के लिए, और सिंगरौली आया है तो 30 नग बुक हुआ था 5 पार्टियों का, जिसमें से 8 नग चोरी हो गया है। लगभग 10 लाख रुपए के आसपास का माल चोरी हो गया। सीआरपीएफ में हम लोग अभी गए कंप्लेन करने, तो वहाँ से हम लोग को भगा दिया गया, ये कह करके कि वो लीज का माल है, हम लोग की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। हम लोग ये चाहते थे रेलवे डिपार्टमेंट से, या तो हम लोग की चोरी जो चोरी हुई है हम लोग का माल उपलब्ध कराया जाए या उसका रिकवरी कराया जाए। जब हम लोग हावड़ा में पर नग 1000 रुपये पर नग वहाँ से बुकिंग करने का अलग से देते हैं, सिंगरौली उतरता है माल तो सिंगरौली को अलग से हम लोग 250 रुपये पर नग देते हैं। किस बात का रेलवे और यहाँ के लोग जो है हम लोगों से चार्ज लेते हैं? क्या रेलवे की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है इसके लिए? जब रेलवे हमसे कलकत्ता से लेकर यहाँ तक का प्रॉपर नग, एक नग पर हम लोग का 1250 से 1450 रुपये पर नग खर्च गिरता है, वो किस बात का रेलवे हमसे पैसा लेता है? और अगर ले रहा है वो पैसा तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? कई पार्टियां के माल चोरी हुई है? 5 पार्टियां हैं। 5 पार्टियों में से 5 पार्टियों में कस करीब 2 नग 1 नग करके लगभग 8 नग टोटल चोरी हुआ है। 10 लाख से ऊपर की? 10 लाख से ऊपर की। और आए दिन इस तरह से हो रही है? ये तीसरी बार घटना हो चुकी है सर। इसके पहले भी 2 बार हो चुकी है। तो ये बोला गया कि हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और वो भी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज तो हद हो गई है। आज तो प्रॉपर खोल करके बोरों को, और जो स्पेशल माल थे उन माल को उन लोगों ने स्पेशल छाट करके माल लिया। जैसे लग रहा है कोई व्यक्ति विशेष बैठ करके मंडी में माल को छाट रहा हो। इस प्रकार माल को छाट के निकाला। रेलवे कोई जवाब नहीं? रेलवे कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने को तैयार है। और सीधा कह रहे कि मेरा कोई जिम्मेवारी नहीं है, माल उतरता है तो हमारा जिम्मेवारी है कि मेरे को 250 रुपये दे दो। तो आप पीड़ित का सुने, ये देखिए ये लागेज है, किस तरह से लागेज को फाड़ कर माल निकाला गया है, यह साफ दिख रहा है। ये एक बोरी, इस तरह से 8 बोरियों को माल निकाला गया है। ये देखिए खाली बोरी है, इसकी माल गायब है। इस तरह से ये देखिए तमाम बोरियों को फाड़ कर इधर इन उपभोक्ताओं का, ये देखिए भैया, ये प्रॉपर मेरे दुकान का नाम भी इस बोरे पर डाला हुआ है। ये बोरे पर ये देखिए कुमार ड्रेसेस के नाम से माल है, पूरी बोरी खाली पड़ी हुई है। ये देखिए इस लगेज की हालत क्या है, कहाँ कट के गया? इसको तो रेलवे ने जवाबदारी लेनी चाहिए ना। तो आप देख रहे हैं ना किस तरह से पीड़ित परेशान हैं। रेलवे में बाकायदे इन्होंने इनके द्वारा माल बुक किया गया और रेलवे ही माल चोरी कर लिया। तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? इनके आप सुने, पीड़ितों ने बताया कि आरपीएफ ने सीधे पल्ला झाड़ लिया कि मेरी जिम्मेवारी नहीं है। तो आखिर इन उपभोक्ताओं का जो माल चोरी हुआ उसका जिम्मेवारी किसके पास है? उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? ये तो प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। रेलवे से माल अगर बुक हुआ तो रेलवे की ही जवाबदेही है, लेकिन यहाँ सिंगरौली में तो चरम पर इन अधिकारियों का भ्रष्टाचार है कि ये भ्रष्टाचार में अधिकारी इतने लिप्त हैं कि अपनी जवाबदेही भी भूल गए हैं कि हमारी जवाबदेही क्या कहती है। शासन के नियमों को शपथ खाते हैं और आकर पद पर बैठकर छुट्टा भ्रष्टाचार और चोरी करवाते हैं। आखिरकार आरपीएफ क्यों नहीं ले रही है जिम्मेवारी? किसकी है जिम्मेवारी? रेलवे से माल गायब हो जाए तो कौन है जिम्मेवार? बड़ी प्रश्न है। यहाँ 8 बोगी का माल, 8 नग का माल चोरी कर लिया गया है। कमर्शियल परेशान पैसा लेता है, इनका सुनने वाला कोई नहीं है। न्यूज अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। हाँ भैया।